हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंस गेम फादर यूट्यूब चैनल पर। आज 10 भारतीय शहरों के बारे में चर्चा करेंगे जो 2030 तक भारी रिटर्न दे सकते हैं। ये शहर हाल के प्रदर्शन, विकास की संभावनाओं और भारत के आर्थिक रुझानों जैसे मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, नवीनीकरण ऊर्जा और उपभोग पर आधारित है। शेयर बाजार में निवेश जोखिम भरा होता है, इसलिए निवेश से पहले पूरी रिसर्च करें या सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। 2030 तक भारी रिटर्न देने वाले टॉप भारतीय शेयर। तो सबसे पहले नंबर पर आता है डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। इसका सेक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज EMS है। ये क्यों बढ़ेगा? कारण है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन और होम एम्प्लॉयज मैन्युफैक्चरिंग में अग्रणी है ये कंपनी। पिछले एक साल में 189.69% रिटर्न जनवरी 2025 तक ये रिटर्न नहीं हुआ है। ठीक है, मार्केट कैप इसका जो है 1,10,516.94 करोड़ है। मेक इन इंडिया और घरेलू मांग से ये फायदा होता है मार्केट कैप में। विकास के कारण क्या है? वेरिएबल्स, EV कंपोनेंट्स में विस्तार, PLI स्कीम का समर्थन इत्यादि। ठीक है, और जोखिम क्या है इसमें? हाई PE रेशियो, इसका 300 जो है रेशियो है, PE रेशियो से और वैल्यूएशन का खतरा, EMS में प्रतिस्पर्धा। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये एक जोखिम है। और अगला हमारा शेयर आता है कैंस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। इसका सेक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स है, IT इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये क्यों बढ़ सकता है? हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और IoT सॉल्यूशंस में विशेषज्ञ। पिछले एक साल में 167.28% रिटर्न मिला है। मार्केट कैप इसका 40,689.48 करोड़ है। भारत के टेक और मैन्युफैक्चरिंग बूम के लिए उपयुक्त है। विकास के कारण स्मार्ट डिवाइस, 5G इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स की मांग, इसके कारण ये विकास कर सकता है। और जोखिम इसमें PE रेशियो हाई है, जिससे अगर पिछले में देखा हमने 221.94। ग्लोबल सप्लाई चेन पर निर्भरता, इसमें भी PE रेशियो। हमारा अगला जो शेयर है वो है टाटा पावर कंपनी, ठीक है, लिमिटेड। इसका सेक्टर है जो नवीनीकरण ऊर्जा है। और जो क्यों बढ़ सकता है? ये भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी है। ये जो कंपनी है ये नवीकरणीय ऊर्जा में सबसे अग्रणी है। सौर और पवन ऊर्जा में विस्तार, EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। मार्केट इसका 1,40,000 करोड़ है जो जनवरी 2025 तक। विकास के कारण क्या हो सकते हैं? विकास कारण हो सकते हैं भारत का 500 GW यानी गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य 2030 तक। सरकारी नीतियां, ठीक है, सरकारी नीतियां भी इसमें से। जोखिम क्या? नियामक बदलाव है, उच्च पूंजी निवेश की जरूरत है। ठीक है, इसमें यदि एकदम से कोई उच्च पूंजी निवेश कर देगा ना, ये जो है वो बढ़ सकता है। अगला है हमारा शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, RIL। सेक्टर इसका कंज्यूमर टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम, एनर्जी है। क्यों बढ़ता है ये? जियो और रिटेल व्यवसायों के साथ भारत के डिजिटल और उपभोक्ता बाजार में मजबूत स्थिति। नवीकरणीय ऊर्जा में 75,000 करोड़ का निवेश। मार्केट कैप इसका 19 लाख करोड़ के आसपास। ठीक है, विकास के कारण क्या है? 5G रोल आउट, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट, रिटेल विस्तार। जोखिम के कारण क्या है? उच्च कर्ज है, तेल और गैस बाजार में उतार चढ़ाव, ये जोखिम का। ठीक है, और अगला शेयर है जो बजाज फाइनेंस लिमिटेड का है, NBFC फाइनेंशियल सर्विसेज। ये क्यों बढ़ सकता है? कंज्यूमर लोन और SME फाइनेंसिंग में अग्रणी है। पिछले 5 साल में 20% CAGR रहा है इसका। और मार्केट कैप इसका 4,50,000 करोड़। भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग से फायदा हुआ है। ठीक है, मध्यम वर्ग जैसे बढ़ता है, इस कारण ये बजाज फाइनेंस है जो बढ़ रहा है। विकास के कारण डिजिटल लैंडिंग, फिनटेक, एकीकरण, उपभोक्ता खर्च में वृद्धि,
इत्यादि। जोखिम, ब्याज दरों में बढ़ोतरी, नियामक जोखिम, ठीक है। और अगला शेयर है हमारे अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। सेक्टर इसका नवीकरणीय ऊर्जा है, ठीक है, यानी रिन्यूएबल एनर्जी। और क्यों बढ़ सकता है? भारत की सबसे बड़ी और सौर और पवन ऊर्जा कंपनियों में से एक है ये। और 2030 तक 50 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य है इसका। मार्केट कैप इसका 2,80,000 करोड़ है। और विकास के कारण क्या है? ग्लोबल ग्रीन एनर्जी डिमांड, सरकारी समर्थन है। इसमें जोखिम है, उच्च कर्ज है इसमें, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सवाल, ठीक है। और इसका अगला शेयर है, हम देखते हैं HDFC बैंक लिमिटेड। इसका सेक्टर बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज है। क्यों बढ़ सकता है ये? भारत का सबसे बड़ा निजी बैंक है ये। मजबूत बैलेंस शीट है इसकी और डिजिटल बैंकिंग में अग्रणी है। मार्केट कैप 12 लाख करोड़। विकास के कारण बढ़ता रिटेल लोन पोर्टफोलियो, डिजिटल जोखिम, आर्थिक मंदी, गैर निष्पादित परिसंपत्तियों, NPA का जोखिम, ठीक है, यह जोखिम। और अगला है जो टाइटन कंपनी लिमिटेड है। सेक्टर इसका कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ज्वेलरी है। क्यों बढ़ सकता है? ज्वेलरी, घड़ियां और आईवीआर में अग्रणी है। भारत के लग्जरी और मध्यम वर्ग के खर्च से फायदा है। ये क्या है? मध्यम वर्ग के लोग ज्यादातर ये घड़ियां, ज्वेलरी वगैरह पहनने में खर्च करें। तो इसका जो मार्केट कैप है 3,50,000 करोड़ है। विकास के कारण है ब्रांड वैल्यू, रिटेल विस्तार, ऑनलाइन बिक्री में वृद्धि हो रही है, इसलिए ये विकास इसका हो सकता है। और जोखिम क्या है? सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव होता रहता है, प्रतिस्पर्धा। और इन्फोसिस लिमिटेड, ठीक है। अगला है इन्फोसिस लिमिटेड, अपना जो ये है इसका सेक्टर है जो IT सर्विस है। क्यों बढ़ सकता है ये? भारत की अग्रणी IT कंपनी क्लाउड कंप्यूटिंग और AI में निवेश कर रहा है, ठीक है। ये IT सर्विस है, इसमें टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में ये निवेश कर रहा है, AI में। इसलिए AI का जमाना है अभी, तो AI बढ़ेगा जैसे जैसे प्राइसेस भी बढ़ेगा। मार्केट 7,50,000 करोड़। ग्लोबल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फायदा, विकास के कारण मजबूत क्लाइंट बेस है इसका और डिजिटल सॉल्यूशन में वृद्धि। जोखिम, ग्लोबल आर्थिक मंदी, प्रतिस्पर्धा, ये जोखिम है, ठीक है। अगला जो हमारा शेयर है जोमेटो। इस जोमेटो की संभावना तो आप जानते ही होंगे दोस्तों, ये फूड सेक्टर का है और टेक्नोलॉजी है। क्यों बढ़ सकता है? भारत के ऑनलाइन फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स में अग्रणी, ये पहले नंबर पे आता है लगभग। और मार्केट कैप इसका 2,50,000 करोड़ है। विकास के कारण शहरीकरण, डिजिटल पेमेंट्स, ब्लिंकिट का विस्तार, ये है जो विकास हो सकता है। जो कि क्या है? उच्च, देखो इसकी प्रतिस्पर्धा करने वाले भी जो है आगे जोमेटो लाभप्रदता की, तो इसमें ध्यान देने के क्या हैं? विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन। एक ही शेयर या सेक्टर में ज्यादा निवेश न करें, अपना सारा का सारा पूंजी किसी एक शेयर में न डालें। डाइवर्सिफिकेशन रखें। लंबी अवधि, हाई रिटर्न शेयरों में उतार चढ़ाव हो सकता है, 5-10 साल का नजरिया रखें, ठीक है। क्योंकि ये आप लगातार जैसे SIP वगैरह करते रहते हैं तो उसमें हाई रिटर्न की संभावना होती है। बाकी बीच बीच में आपको गिरता चढ़ता दिख सकता है। जोखिम क्या है? हाई वैल्यूएशन, बाजार सुधार और सेक्टर विशिष्ट चुनौतियां रिटर्न को प्रभावित कर सकती है। आपका रिटर्न है जो भी प्रभावित हो सकता है। रिसर्च, वित्तीय स्थिति, प्रतिस्पर्धी लाभ और बाजार रुझानों का विश्लेषण करें। टिकर टैप या मनी कंट्रोल जैसे टूल आपको मदद कर सकते हैं। और ये हम डिस्क्लेमर दे देते हैं आपको, यह सूची है जो केवल जानकारी के लिए, यह बात ध्यान रखना। निवेश की सिफारिश नहीं है। आपको हम ये नहीं कह रहे हैं इसके बेसिस पे आप निवेश करें। शेयर बाजार में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है। निवेश से पहले सेबी पंजीकृत सलाहकार से परामर्श करें किसी खास शेयर या सेक्टर के बारे में। यदि कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।